मसीह यसू के जलाल बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावन उन सब को बड़ी बरकत दे जो खुदा के कलाम को सुनते और दूसरों को शेयर करते हैं ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए। आज हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे गुनाह की माँ यानी कि गुनाह की बुनियाद और गुनाह की जड़ के बारे में। पहला फल जो आदम और हवा ने खाया था उसका नाम क्या है, इस चीज के बारे में हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम सबसे पहले खुदा के बंदा यूसाया 14 बाब और उसकी 12 आयत को देखें तो यहां पर भी खुदा का बंदा यूसाया उस तारे के गिरने की वजह को बयान करता है कि तू क्यों कर आसमान से गिराया गया, तूने क्या किया था और क्या वजह थी कि तू आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया, तूने अपना मुकाम क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी, उसकी वजूहात को वो बयान करता है। और इसी तरह खुदा का बंदा मर्द खुदा हिजकिय्याह 28 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को हम खुदा के कलाम में से मुताला करें तो हम देखते हैं अभी कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह भी इस बात को बयान करता है, उसके अंदर के फल को बयान करता है कि तेरा फल क्या है और तेरे फल का नाम क्या है। हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से उस फल के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो आदम हवा ने खाया। आज तक बहुत गलत व्यू हमारी जिंदगियों के अंदर राज करते हैं कि वो फल सेब है और हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि वो फल गंदम का दाना है। हमारे कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो अज़दवाज का रिश्ता है जो खुदा की इजाजत के बगैर उन्होंने कायम किया था, यह गुनाह है। इन तीनों गुनाहों में से कोई भी गुनाह नहीं है जो जिस्म के साथ किया गया हो। वो फल जिस्म के साथ खाया ही नहीं गया। बहुत सारे लोग सेब को तशबीह देते हैं कि अक्सर हमारी दीनी किताबों पर भी हवा ने सेब थोड़ा सा खाया और बाकी आदम की तरफ कर रही है कि तू भी खा ले। अगर ये सेब का दरख्त फल है, फल सेब है, तो हम इसे क्यों खाते हैं? और मैं समझता हूं कि सब फलों से ज्यादा ताकतवर इस फल को समझा जाता है। मुसीबत मेरे अजीजों, ये तीनों में से कोई भी फल नहीं है जो आदम और हवा ने खाया। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे क्योंकि ये तीनों इंसान बजाते खुद मट्टी से बनाया गया। गंदम भी मट्टी से उगती है और सेब भी मट्टी से उगता है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने हर हरे दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। वो दरख्त लगाया गया था, उगाया नहीं गया था। जो उगाए गए हैं जमीन में से उनसे खुदा ने मना नहीं किया गया था, बल्कि जो लगाया गया दरख्त था उसे खुदा ने उनको मना किया था। तो हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से दूसरी तिलावत पढ़ेंगे, पैदाइश 3 बाब और उसकी 2 आयत से 5 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने में बरकत हो। मुसीबत मेरे अजीजों, जो बात खुदा का बंदा हिजकिय्याह 28 पहली दियो याद में बयान करता है,
वही डायरेक्शन जो कुछ उसने अभी वो बात जो सोची थी अमल में नहीं लाया था, अभी सोची थी उसकी सोच को, उसके अंदर के ख्यालात को, उसके अंदर के लालच को खुदा का बंदा हिजकिय्याह बयान करता है, हिजकिय्याह बयान करता है कि अभी उसने सोचा था तो खुदा ने आसमान से जमीन पर नीचे गिरा दिया। यही डायरेक्शन जो उसने खुद किया था, वही डायरेक्शन आकर उसने आदम और हवा को दी कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबद के जाने वाले बन जाओगे। उसने भी कहा था कि मैं अपना दिल अल्लाह सा बनाऊंगा, और यही डायरेक्शन आकर उसने आदम और हवा को दी कि तुम भी खुदा की मानद बन जाओगे। उसने खुदा का ऊपर खुदा के तख्त का लालच किया और नीचे यही लालच आदम और हवा को दिया। हवा को क्या कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हालांकि उनकी आंखें खुली नहीं थी, बल्कि वो आंखें जो पहले खुदा को देखती थी बंद हो गई। खुदा उनसे जुदा हो गया। जब उनके अंदर ये गुनाह आ गया, उनके अंदर ये लालच आ गया कि हम खुदा की मानद बन जाएंगे, तो खुदा उनसे जुदा हो गया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जो खुदा की कलाम को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले मैं उनके साथ इस कलाम को शेयर करना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर लालच है, तो हमसे कलीसिया कभी भी बरकत नहीं पाएगी, क्योंकि हम वो पहला फल जो आदम और हवा ने खाया था हमारे अंदर है। वो फल क्या था? वो फल लालच है। उनको लालच दिया गया था हवा को कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। आज दुनिया में जितने भी गुनाह इंसान करता है, कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसके पीछे लालच नहीं। अगर हम दुनिया में खुदा ने कहा चोरी ना करो, तो हम की चोरी क्यों करते हैं? लालच के लिए कि उसकी चीज मेरी हो जाए। खुदा ने कहा खून ना करो, आज कत्ल क्यों होता है? लालच के लिए। खुदा ने कहा धोखा ना करो, आज भाई भाई का हक मारता है। किस लिए? इसलिए कि ये चीज मेरी हो जाए। पहला, अगर हम हाबिल और काहिल की मिसाल को 4 बाप में देखें, खुदा 4 बाप में, दूसरी बात, लालच का फल काहिल ने खाया कि उसने अपने भाई को मार दिया ताकि ये सारा कुछ मेरा हो जाए। आज दुनिया में कोई भी गुनाह ऐसा नहीं, जो जितनी भी हुक्म अदुलिया हम खुदा के खिलाफ करते हैं, कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसके पीछे लालच नहीं। ये लालच गुनाह की मां है, जो हमारे अंदर बैठकर बहुत से गुनाहों को जन्म देती है। ये लालची गुनाह की जड़ है, ये लालची गुनाह की वो बुनियाद है जो आदम और हवा के अंदर रखी गई। वो गुनाह सोच के साथ किया गया था, अक्ल के साथ किया गया था, ना कि वो फल मुंह के साथ खाया गया या जिस्म के किसी और हिस्से के साथ हुक्म अदुल हुई, बल्कि इंसान की सोच के साथ हुई थी। जिस तरह शैतान ने जब आसमान से अभी सोचा था कि मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा, मैं अपना दिल अल्लाह सा बनाऊंगा, तो खुदा ने आसमान से नीचे जमीन पर गिरा दिया, अपनी हजूरी से दूर फेंक दिया। तो इसी तरह जब उनको ये डायरेक्शन दी गई कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे, तो वो भी खुदा की हजूरी से दूर चले गए। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, उनकी आंखें खुली नहीं थी, बल्कि पहले जो आंखें खुदा को देखती थी, वो आंखें बंद हो गई, क्योंकि खुदा उनसे जुदा हो गया। यीशु मसीह फरमाते हैं, लूका 12 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि
जिंदगी उसके किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। यीशु मसीह भी जब जहां फानी से खुज करके सऊद करके आसमान पर गए तो जाने से पहले हमें ये हदायत देकर गए हैं, हुक्म देकर गए हैं कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। और अगर हम मरकस 14 बात और उसकी 19 आयत को पढ़ें तो वहां पर भी हमें मिलता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत की फिक्र और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं या लोगों को इसकी तालीम देते हैं, अगर थोड़ी बहुत बात अगर खुदा के कलाम की थोड़ा बहुत खौफ हमारे अंदर होता है, तो जब लालच आता है हमारे अंदर तो वो दब जाता है। वो जड़ नहीं पकड़ता, वो बढ़ता नहीं, बल्कि वो कलाम दब जाता है। तो खुदावन मुकाशफा की किताब में अपने बेटे बेटियों के बारे में फरमाते हैं कि कौन लोग हैं जो मेरे साथ तख्त पर बैठेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब पूरे 21 आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं। यीशु मसीह ने यहां पर अपने गलबे की बात की है कि यीशु मसीह किस तरह दुनिया पर गालिब आया। यह बात नहीं कि खुदावन के आगे इस फल को नहीं रखा गया था, खुदावन के आगे भी शैतान ने इस फल को रखा था कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था कि लिखा है कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। यीशु इस चीज पर गालिब आया, जमीन पर रहकर उसके अंदर किसी तरह का गुनाह, किसी तरह का लालच ना था। इसलिए खुदावंद ने दावा किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। जैसे पहले मैंने बताया कि लालच ही गुनाह की जड़ है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर लालच ना था। अगर हम अपनी जिंदगी से इस लालच को निकाल दें, जो पहला फल है जिससे तमाम हुक्म दुनिया खुदा की हम करते हैं और जिससे खुदा की नाफरमानियां होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम खुदा के खिलाफ जिंदगी गुजारें। ये लालच ही है जो हमें खुदा की हुक्म अदूली पर मजबूर करता है। तो मसीह में मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों के अंदर हम बेफल इसलिए रह जाते हैं, कलाम को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जब दुनियादारी की चीजों का, दुनियादारी की दौलत का हमारे अंदर लालच आ जाता है, तो हमारे अंदर जो कलाम खुदा का होता है वो दब जाता है और हम बेफल रह जाते हैं। सो ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि यही वो पहला गुनाह था, यही वो पहला फल था जो आदम हवा ने खाया। आज हम बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग इस बात को आदम हवा पर अटैक करते हैं कि अगर वो फल ना खाते तो शायद आज हम इन मुसीबतों में ना पड़े होते। खा हम भी रहे हैं, उस फल को खा हम भी रहे हैं और बड़े जोर से खा रहे हैं। आज दुनिया में जितनी भी हुक्म अदूली, धोखाधड़ी, जो कुछ भी इंसान करता है उसके पीछे लालच है, क्योंकि लालच गुनाह की जड़ है। इसी से तमाम बुराइयां, असल में शैतान ने ये लालच, अपना फल, अपनी डायरेक्शन जो उसने खुद किया था वही आदम हवा को दी कि मैं खुदा की हुजूरी से दूर चला गया तो ये भी खुदा की हुजूरी से दूर चले जाएं, खुदा इनसे ना मिले। तो आज हम भी ये कुछ ही कर रहे हैं, यही चीज हमारे अंदर काम करती है। ये गुनाह की जड़ है, जड़ से हम खुदा की हुजूरी से दूर हैं। खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि लालच जो है
ये साधक को झूठे को सही और सही को गलत कहता है, झूठे को सच्चा और साधक को झूठा कहता है। ये सिर्फ लालच ही है हमारे अंदर, जो तमाम बुराइयों की जड़ है, जो तमाम बुराइयों की मां है, और जो तमाम बुराइयों की बुनियाद है। ये बुनियाद आदम हवा के अंदर रखी गई थी ताकि ये खुदा की हुजूरी से दूर चले जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।